नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप मुंबई प्रोसेस के बारे में मेरे अनेक वीडियोस को आपने देखा होगा, लेकिन आपके मन में एक क्यूरियोसिटी होती होगी कि जब मैं वहां जाऊंगा तो कौन मुझे अटेंड करेंगे, कौन मेरा मैरिज परफॉर्म कराएंगे और कौन से एडवोकेट होंगे जो आपके पूरे प्रोसेस को देखेंगे। तो आज मैं आपसे उन खास व्यक्ति से मिलवाने वाला हूं। तो मेरे साथ है एडवोकेट कंचन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। बिल्कुल, नमस्ते। नमस्ते। तो कंचन जी बताएंगे मुंबई के प्रोसेस के बारे में। ये मुंबई में ही रहती हैं, लीड इंडिया के एसोसिएट्स हैं और हमारा पर्पस ये है कि हम इस वीडियो के माध्यम से जिन लोगों को भी मुंबई में मैरिज करना है उनको हम इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहला मैं ये आपसे सवाल करूंगा कि आपका जो चैम्बर, लीड इंडिया का जो चैम्बर है वो मुंबई में कहाँ है? सर, लीड इंडिया का चैम्बर जो है वो बांद्रा ईस्ट में मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट है, उसके पास में ही हमने चैम्बर लिया हुआ है। तो हमें प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं होती है, इजीली सब प्रोसेस वहाँ पर परफॉर्म हो जाती है। ठीक है। तो पूरे इंडिया से बहुत सारे, मैं मुंबई भी आया था और कई बार मैं विजिट करता हूँ, तो वहां पे ज्यादातर लोग जो प्रेफरेंस देते हैं कपल को, जो बताया जाता है वो कस्टमरी मैरिज के बारे में बताया जाता है। वो रजिस्ट्रेशन को लेकर के बहुत ज्यादा नहीं बताते हैं जी। तो आपको क्या लगता है कि मैरिज, जो कस्टमरी मैरिज जो लोग करते हैं, यानी केवल मैरिज कर लिया, चाहे निकाह कर लिया हो या फिर आर्य समाज से मैरिज कर लिया हो, केवल कस्टमरी मैरिज ठीक है या उनको रजिस्टर्ड भी करवाना चाहिए बीएमसी से? सर, यूजुअली मुंबई में ऐसा प्रेफरेंस लोगों का रहता है कि कस्टमरी मैरिज कर ले, बाद में हम उनको रजिस्टर करेंगे। लेकिन हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं हमारे वेबसाइट के थ्रू, तो उनका प्रेफरेंस रहता है कि नहीं मैम, हमें रजिस्टर्ड ही करना है, हम कस्टमरी भी करेंगे और रजिस्ट्रेशन भी करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बेटर तो यही है कि मैरिज भी हो जाए और मैरिज का रजिस्ट्रेशन भी हो जाए, यही बेटर होता है। तो क्या मुंबई में कहीं से भी कोई भी आकर के मैरिज कर सकते हैं और मैरिज का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बाहर से भी आते हैं तो आपका सारा प्रोसेस वन डे में पूरी तरह प्रोसेस हो जाता है। आर्य समाज भी हो जाता है और वन डे में आपका रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है। आपका सर्टिफिकेट जो है वो थोड़े टाइम बाद आता है। कितने टाइम बाद आता है? 7 to 10 days का टाइम लगता है। तो अगर मान लीजिए कि जैसे आपने कहा कि मुंबई में ऑल इंडिया से कोई भी आ सकते हैं और आकर के मैरिज कर सकते हैं, मैरिज का रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं जी। तो क्या ये नहीं होता है कि आप केवल मुंबई के रहने वाले हो तभी आपकी शादी हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती? नहीं, ऐसा नहीं है सर, आप शादी परफॉर्म कर सकते हैं। मुंबई के रहने वाले हैं तो भी कर सकते हैं, अगर अदर स्टेट से आ रहे हैं तो भी आप आर्य समाज का प्रोसेस कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन भी इजीली हो जाता है। ठीक है। तो मैं यहीं पे एक बात और ऐड करना चाहता हूं दोस्तों कि तो जब हम बात करते हैं कस्टमरी मैरिज का, तो इसका मतलब ये होता है कि आप चाहे इंडिया में कहीं के भी रहने वाले हो, आप इंडिया के या विदेश में कहीं पर भी जाकर के आप कस्टमरी मैरिज, अपने धर्म के हिसाब से मैरिज आप कहीं पर भी कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई मनाही नहीं है, किसी भी तरीके का कोई रोक नहीं है। लेकिन कस्टमरी मैरिज करने के बाद से कोर्ट में मैरिज को रजिस्टर्ड कराना बहुत जरूरी होता है। अब आपके मन में एक सवाल होता होगा, मैं दर्शकों से कह रहा हूं कि कोर्ट में जो मैरिज रजिस्ट्रेशन होता है या बीएमसी में जो मैरिज रजिस्ट्रेशन होता है उसमें फर्क क्या है? क्यों मुंबई में या महाराष्ट्र में महानगर निगम जो होता है वहां पे मैरिज का रजिस्ट्रेशन होता है जबकि बाकी जगहों पे कोर्ट में होता है? इसके बारे में अगर दर्शकों को समझाना होगा तो कैसे समझाएंगे? सर, जो प्रोसेस है उसमें एक स्पेशल मैरिज में होता है, दूसरा हिंदू मैरिज में होता है। दोनों का प्रोसेस सेम, प्रोसेस में डिफरेंस होता है लेकिन वैल्यू दोनों की ही सेम होती है। आप चाहो तो स्पेशल मैरिज में भी जा सकते हैं और हिंदू मैरिज के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं था। मेरा सवाल ये था कि कोई कोर्ट में मैरिज रजिस्टर्ड होता है या कोई बीएमसी में मैरिज रजिस्टर्ड होता है, तो कोर्ट वाली मैरिज रजिस्ट्रेशन में, यानी कि जो कोर्ट में हम कराते हैं, और बीएमसी के मैरिज रजिस्ट्रेशन में क्या कोई फर्क होता है? बिल्कुल नहीं सर, दोनों भी सेम ही संस्था से रजिस्टर्ड होते हैं और दोनों का वैल्यू सेम है। मैं आपको इसमें थोड़ा ऐड कर देता हूं दोस्तों। ऐसा होता है कि अगर जैसे देखिए बीएमसी जो हो गई वो किसकी पार्ट है? वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की पार्ट है। और अगर कोई एसडीएम कोर्ट होता है वो किसका पार्ट होता है? वो भी गवर्नमेंट का पार्ट होता है। तो जो मैरिज का रजिस्ट्रेशन होता है, अगर शादी हो गया, जन्म हो गया, मृत्यु हो गया, इन सभी चीजों का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कोर्ट के माध्यम से होने का मतलब ये है कि वो सरकार के माध्यम से होता है। कई जगहों पे नगर निगम रजिस्ट्रेशन कराती है और कई जगह एसडीएम कोर्ट कराते हैं, कई जगह मैरिज रजिस्ट्रार कराते हैं। तो मुंबई में जो होता है वो बीएमसी कराती है और उसके सर्टिफिकेट की उतनी ही वैल्यू होती है जितनी वैल्यू एक एसडीएम कोर्ट से हुआ हो या फिर किसी अन्य कोर्ट से हुआ हो। तो ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नहीं, मैंने सही बता दिया? बिल्कुल सर। चलिए, थैंक यू। अच्छा, मैं एक और चीज मैं पूछूंगा कि अगर एक कपल आपके पास आते हैं
तो कितना टाइम उनको लगता है मैरिज होने में? अगर कपल हमारे पास 10 o'clock आते हैं तो हम उनको 2-2:30 बजे तक फ्री कर देते हैं। उसमें आप क्या क्या करवा देते हो 2-2:30 बजे तक? पहले उनका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन हम करके रखते हैं। वो आते हैं तो आर्य समाज परफॉर्म होता है मंदिर में जाके, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होता है, फिर बीएमसी में उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं, सेम डे रजिस्ट्रेशन करवा के उनको MOM सेम डे हैंड ओवर कर देते हैं। अच्छा, मैं इसको और दूसरे तरीके से अगर मैं बोलूं कि 2 दिन पहले प्रोसेस स्टार्ट होता है जब वो आप एफिडेविट के लिए अप्लाई करते हो। करेक्ट सर। और एफिडेविट के लिए जब आप अप्लाई करते हो उसके बाद से जिस दिन वो आते हैं उसके बाद से पहले मैरिज हो जाता है और फिर MOM के लिए जो है अप्लाई कर देते हो। तो एक और सवाल है, जैसे आपके पास कोई भी अगर जाते हैं तो आपका ज्यादातर प्रोसेस, जैसे MOM का भी जो प्रोसेस है वो आप चैम्बर से करते हो, उसके लिए BMC विजिट करने की जरूरत तो नहीं होती है? उनको धक्के तो नहीं खाना पड़ता है? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। वो हमारे थ्रू ही प्रोसेस होता है क्योंकि वो ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाल के हमें सबमिट करना होता है। तो मतलब ये है कि आप जितना जो उनका प्रोसेस होता है, जितना उनसे काम होना है वो काम आप करवा लेते हो, पेपर पे साइन वगैरह जो भी चीज है वो सब करवा लेते हो, बाकी BMC में जाके जो भी कुछ करवाना होता है वो आप खुद करते हो? यस यस, बिल्कुल राइट सर। ओके राइट। तो अगर इनकेस मान लीजिए कि क्या मेरे से एक दूसरे इंटरव्यू में मेरे स्टाफ ने सवाल पूछा था और उन्होंने ये बोला था कि भाई जो MOM है, क्या MOM के बेसिस पे प्रोटेक्शन लिया जा सकता है क्या? तो आपको लगता है कि MOM की इतनी वैल्यू होती है कि उस पे प्रोटेक्शन लिया जा सकता है हाई कोर्ट से या पुलिस से? बिल्कुल लिया जा सकता है सर। उसकी वैल्यू ही, उसका रजिस्ट्रेशन का मतलब ही यही है कि आपको मैरिज सर्टिफिकेट विद इन 10 डेज में मिलने वाला है। अगर आपने एक बार रजिस्टर कर दिया तो वो कैंसिलेशन का कोई ऑप्शन नहीं होता, आपका सर्टिफिकेट आना ही है। तो आप उसको कहीं पर भी ऑल ओवर इंडिया में आप उसके बेसिस पर प्रोटेक्शन मांग सकते हैं कि हमने रजिस्टर कर दिया है, 10 डेज में हमारा सर्टिफिकेट हमारे हाथ में आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी इश्यूज, अगर मान लो कि अगर रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं, अगर MOM आपको मिल गया तो इसका मतलब ये कि कोर्ट के मतलब मैरिज के रजिस्ट्रेशन में कोई इशू नहीं आने वाला। बिल्कुल नहीं सर। MOM मिल गया इसका मतलब आपका मैरिज तो रजिस्टर्ड होना ही होना है। ओके ठीक है। तो एक चीज और मैं पूछूंगा कि एक बात बताइए, आप मुंबई में हो, कोई क्लाइंट ऐसे सोचेगा कि क्यों भोपाल से वो जाए मुंबई में करने के लिए, क्यों किसी और सिटी से वहां पे जाए और जा करके करे? अदर स्टेट में प्रोसेस थोड़ा अलग है सर, लेकिन मुंबई का जो प्रोसेस है उसमें बहुत इजीली, बहुत स्मूथ वे में आपका सारा प्रोसेस एक दिन में कंप्लीट हो जाता है। हाँ बताइए। और अदर स्टेट में थोड़ा टाइम लगता है, बट मुंबई में हम 1 डे में अपना पूरा प्रोसेस कर लेते हैं। तो मैं इसमें कंचन जी के बातों में ये कुछ ऐड कर देता हूँ कि अगर आप मान लो भोपाल के या किसी भी सिटीज के रहने वाले हो, अगर आप लोकल में मैरिज करते हो, लोकल में जैसे देखिए मुंबई हो गई, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हो गई, दिल्ली हो गया, ये सब ऐसी सिटीज है जहां पे जो है सो पुलिस भी फ्लेक्सिबल होती है कोर्ट मैरिज, लव मैरिज को लेकर के। इतना ज्यादा ऐसा नहीं होता है कि भाई आपने कोई पाप कर दिया। जबकि अगर दूसरे सिटीज की बात करें, भोपाल, राजस्थान या ऐसी जगहों की बात करें, बिहार, पटना, रांची, तो इन जगहों पे क्या होता है कि वहां की पुलिस की भी ये मानसिकता होती है कि लव मैरिज और कोर्ट मैरिज गलत होता है, तो वो आपको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं इंस्टेड ऑफ कि आपको प्रोटेक्शन दे दें। तो इसलिए बेटर ये होता है कि अगर आप ऐसे जगह पे जाते हैं जहां पे पुलिस आपके लिए फेवरेबल है, वहां पे इजीली रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही सही है। और मुझे लगता है कि इससे आपको बहुत ही मतलब सही रहता है कि आप कहीं बाहर जाकर के आप मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराओ। अभी चूंकि कंचन जी मुंबई से है, यही मुंबई में बैठती हैं। विपुल जी को मैंने पहले भी आपको इंट्रोड्यूस कराया है, जो कि मुंबई के प्रोसेस को देखते हैं। सर मुझे आपसे 1-2 क्वेश्चंस करने थे। जैसे यहाँ से क्लाइंट अगर आते हैं मुंबई में, तो वो यूजुअली उनके क्वेश्चंस होते हैं कि हम आप पर बहुत कंफ्यूज रहते हैं बुकिंग करते टाइम कि हमारा प्रोसेस कैसे होगा, हम मुंबई जाएंगे तो हमें कैसे मतलब लोकेशन क्या होगा, और क्या हम सेफ हैं ये करने के लिए, मतलब ये बहुत सारे उनके क्वेश्चंस रहते हैं। ये मिलने के बाद के सवाल है या ये मिलने के बाद जब वो चेम्बर पे आ जाते हैं फिर भी उनके बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। मैं बताता हूँ उसमें 1-2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी क्लाइंट जो कि आते हैं, अगर उनको डिटेल वेरीफाई करना है तो उनको leadindia.law जो वेबसाइट है उस पर विजिट करना है, अपने प्रोफाइल में जाना है
और डिटेल देखना है कि वहां पे उनकी बुकिंग शो कर रही है या नहीं कर रही है। अगर वहां पे उनकी बुकिंग शो कर रही है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट की बात नहीं है। ये मैरिज लीड इंडिया के माध्यम से ही हो रहा है और जो भी आपको कमिट किया गया वो सब कुछ डिलीवर किया जाएगा, है ना। तो ये चीज मैं बहुत स्पष्ट कर दूं तो क्लाइंट को कंफ्यूज नहीं होना, और इस वीडियो के बाद से तो और भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि क्लाइंट खुद भी देख सकते हैं कि हम साथ में वीडियो बना रहे हैं, तो उनको बिल्कुल डाउट नहीं होगा और बहुत आराम से ट्रस्ट भी कर सकते हैं। जी और कोई सवाल पूछते हैं? और उनके क्वेश्चंस ये होते हैं कि मैम हम अगर जा रहे हैं इसको लेके, ये जो डॉक्यूमेंट्स आप हमें दे रहे हैं ये हमारे लिए प्रोटेक्टिव है कि नहीं। तो मैं उनको 100% बोलती हूँ कि 100% प्रोटेक्टिव है जब तक आपका सर्टिफिकेट नहीं आ जाता है। तो बोलते हैं कि मैम हमें फिर भी डर लग रहा है, हम कैसे करें, मतलब क्या बोलेंगे जाकर। तो मैं उनको बोलती हूँ कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप एक बार लीड इंडिया से कॉन्टेक्ट करके सर से बात कर सकते हैं। तो उनके क्वेश्चंस यूजुअली ये होते हैं कि सर से हमें बात करा दो, मतलब आपसे बात करा दे, तो उनको ट्रस्ट। मैं ये बोलूंगा कि जब कभी भी कोई क्लाइंट ये बोलते हैं कि मेरे से बात करा दो, तो आप बात करा दो मेरे से। जी। तो इस वीडियो में मैंने आपको कंचन जी से, एडवोकेट कंचन मैडम से मिलवाया है और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके मन में मुंबई से रिलेटेड या इंटर रिलीजन मैरिज से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, उन सवालों के जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे और आप बिल्कुल सेफली अच्छे तरीके से मुंबई में मैरिज कर सकते हैं। और किसी भी तरह के लीगल सर्विसेज के लिए आप वहां जा सकते हैं, वहां पे कंचन मैडम मिलेंगी जो लीड इंडिया ही है, आप ऐसे समझिए, और वो आपके सभी सवालों का जवाब दे सकती है और आपके सर्विसेज को ठीक तरीके से डिलीवर कराने में मदद भी कर सकती है। थैंक यू सो मच कंचन जी फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।